सर कुछ बातें मुझे शेयर करनी है, कुछ हमारे दोस्तों के साथ भी और हाउस के मेंबर्स के साथ भी। आप सब ने देखा होगा कि एट लास्ट रेफरेंस हैज़ बीन फाइल्ड बाय नैब। तो सर एक तो मैंने चेयरमैन नैब साहब को मुबारकबाद भी भेजी थी कि आपने रेफरेंस फ़ाइल कर दिया मेरी रिक्वेस्ट पे, और सर रेफरेंस मैंने बाबर रवान साहब को भी भेजा है, सबको भेजा है ताकि ये स्टडी किया जाए। और जिस चीज़ की मैं जंग इस हाउस में भी लड़ा हूँ और बाहर भी लड़ा हूँ कि स्टेट वर्सेस बिज़नेस, नैब वर्सेस बिज़नेस को नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली यही रेफरेंस है। और फर्दर मैं ये कहना चाहूँगा कि एक अजीब सा माहौल है कि 29 दिसंबर को ये न्यूज़ रिलीज़ की जाती है नैब बोर्ड से कि जी हमने रेफरेंस जो है फ़ाइल कर दिया फ़लाने के ख़िलाफ़, और उसके बाद जब उनसे कांटेक्ट किया जाता है कि जी रेफरेंस किसके ख़िलाफ़ हुआ, तो उन्होंने कहा जी अभी हमने रेफरेंस फ़ाइल ही नहीं किया। तो मैं ख़ुद एक परेशानी में हूँ, ऑल्दो रेफरेंस की कॉपी मुझे मिल गई और मैंने शेयर भी कर ली है सबके साथ, और इस पे मैं चाहूँगा कि एक ओपन ट्रायल हो, क्लोज ट्रायल ना हो, एक ओपन ट्रायल हो। मगर सर मैं आपको सिर्फ इस हाउस को बताना चाह रहा हूँ जो ख़तरात हैं। ख़तरात क्या हैं जो बिज़नेस के साथ नैब का इन्वॉल्वमेंट है, कि हमने बड़ी कोशिश करके FBR को बैंकों के अकाउंटों से बचाया और बैंक अकाउंट्स को लोगों के रोका कि FBR लोगों के बैंक अकाउंट में ना जाए। आज यही काम FBR ने तो बंद कर दिया, एवेंचुअली लोगों के अकाउंट से पैसे निकाल दिए जाते थे, और लास्ट चेयरमैन FBR जो आया उसने कहा कि विदाउट द परमिशन ऑफ चेयरमैन FBR बैंकों से पैसे नहीं निकाल। आज यही काम नैब कर रही है। नैब हर आदमी के अकाउंट में घुस जाती है। और आपको मैं मज़े की बात बताऊं, स्टेट बैंक हमारा हॉस्टेज है, और वो खुद, क्योंकि मेरा इंटरेक्शन रहता है स्टेट बैंक से, वो कहते हैं जी हम कुछ नहीं कर सकते, ये नैब से आया है तो हमें ये अकाउंट की डिटेल भेजनी है। कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं है इस मुल्क में, कोई चीज़ नहीं है। और सर दिस इज़ थ्रेटनिंग द इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स ऑफ पाकिस्तान। शेख साहब यहाँ बैठे हैं, हमने बड़ी मुश्किल से OECD के साथ एग्रीमेंट किया, और उसमें वेरी क्लियरली उन्होंने ये लिखा कि अगर ये इंफॉर्मेशन मिसयूज़ हुई तो हमारे बायलैटरल एग्रीमेंट भी ख़तरे में है पाकिस्तान के, और दूसरी चीज़ें भी ख़तरे में। और मैं इस हाउस को बताना चाहता हूँ कि किसी का इस मुल्क में अकाउंट सेफ़ नहीं है, और वो इसलिए सेफ़ नहीं है कि नैब जिस चाहे अकाउंट में घुस जाती है और उससे जाके इंफॉर्मेशन लेती है और उस आदमी के ख़िलाफ़ एक्शन लेती है। आज भी आपने सुना होगा कि जी आज औरतों के बारे में ख़बर लगी हुई है कि इतने करोड़ रुपए इसको इस औरत ने दिए, और इस आदमी ने दिए, और इसने इस आदमी ने दिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, और इसको मैं शेख साहब क्योंकि बैठे हैं, मैं इनको कहूँगा कि इसमें ज़रूर अपना इनपुट डालें, ये समझते हैं इन चीज़ों को, और इस चीज़ को हर हालत में रोकें। दूसरा सर मैं ये मेंशन करना चाहूँगा कि जो नैब के इफेक्टिव्स हैं जिनको मैं यहाँ बुलाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने मीटिंग कॉल की, कुछ यहाँ लोगों का ख्याल था कि आपने जो मीटिंग कॉल की कोई मैं डील करना चाह रहा हूँ। मैं, आपको भी पता है, बाबर रवान साहब को भी पता है, और दो भी शहजाद वसीम साहब को भी पता है जो उस मीटिंग में थे, वो मीटिंग आपने कॉल की, और मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई ऐसी बात हुई कि मैं कोई डील करना चाह रहा हूँ। आप भी विटनेस हैं, आप बता सकते हैं कि मैंने कोई डील की बात की हो। डील हम और आप कर ही नहीं सकते जी। तो दूसरा ये कि जहाँ तक मेरे स्टांस का ताल्लुक है वो रहेगा। चेयरमैन नैब कहते हैं जी मैं ब्लैकमेल हो रहा हूँ, कौन उनको ब्लैकमेल कर रहा है, कौन उनको ये कर रहा है, तो मेरी समझ से बाहर है। वो आएँ, हमें बताएं, सेनेट उनके लिए ओपन है, वो आके हमें बताएं उनको कौन ब्लैकमेल कर रहा है और कौन उनसे ये गलत काम करवाना चाह रहा है सर। और फर्दर मैं आई विल कंटिन्यू विद द सेम इशू कि नैब हैज़ टू, शेख साहब अंडरस्टैंड्स, बाकी भी कैबिनेट अंडरस्टैंड्स कि नैब हैज़ टू स्टे आउट ऑफ बिजनेस। मेरी ये जिद्दोजहद चलती रहेगी, मैं ये लड़ाई लड़ता रहूँगा, चाहे पार्लियामेंट में लड़ूँ, चाहे मैं प्रेस क्लब में लड़ूँ, चाहे मैं चेंबर्स में लड़ूँ। नैब हैज़ टू स्टे आउट ऑफ बिजनेस। और ये सर अगर नहीं होगा
तो मैं आपको यकीन दिला दूं कि बिज़नेस करना इस मुल्क में और डिफ़िकल्ट होता जाएगा, लोगों का डर बढ़ता जाएगा। जिस मुल्क में पार्लियामेंट डर जाए तो आम आदमी तो बेचारा वो तो कहीं का नहीं है, बिजनेसमैन तो कहीं का नहीं है। तो मैं ये आपको भी अगेन एंड अगेन ये रिक्वेस्ट करूँगा कि पार्लियामेंट शुड स्टैंड टू दिस सिचुएशन। पार्लियामेंट नैब अफेक्टीज़ को मिले, ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो हुई हैं उनको देखा जाए, जो चीज़ें गलत हो रही हैं, नैब जो गलतियां कर रही है उसको उससे रोका जाए। और अगर ये नहीं होगा तो चाहे स्टेट बैंक हो, चाहे SECP हो, चाहे FBR हो, ये इदारे बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और ये काम भी नहीं कर सकते अपना। और मैं इन इदारों के भी लोग मेरे पास आते रहते हैं और हमें बताते रहते हैं कि जी नैब से हमें बचाएं। चाहे आप गवर्नर स्टेट बैंक को बुलाएं, चाहे आप SECP चेयरमैन को बुलाएं, किसी को भी बुलाएं, उसने आगे यही रोना है कि जी खुदा के लिए इनको हमारे काम से बाहर निकालें। मगर नैब पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपसे भी मेरी बात हुई जी, बिल्कुल आई एग्री विद यू कि जी लेजिस्लेशन होनी चाहिए, लेजिस्लेशन पे हमें कंसेंसस करना चाहिए और लेजिस्लेशन के अलावा कोई और सलूशन नहीं है। और ये मैं अप्रिशिएट करता हूँ बाबर अवान साहब को भी, उन्होंने भी इस पे मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि जी आप सही बात कर रहे हैं, दिस इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान सर, इट इज़ नॉट द इशू कि मेरे पे रेफरेंस फाइल हो गया। वो और मुझे अजीब अजीब किस्म के मैसेज भी आते हैं कि जी हम आप पे और इंक्वायरियाँ भी कर रहे हैं, आप जितना बोलेंगे हम। मैं कहना चाहता हूँ जी मेरे पे जितनी इंक्वायरियाँ करना चाहते हैं आप करें और जितने केस आप बनाना चाहते हैं बने। ये मेरे कोलीग साथ बैठे हैं, कोई हम इन चीज़ों से नहीं डरते कि हमारे ऊपर केस बनेंगे तो हम बोलना बंद कर देंगे, हम और बोलेंगे। और हर हफ्ते हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और हर हफ्ते जो नैब अफेक्टीज़ हैं अब वो सामने आएंगे चेयरमैन साहब, और वो सेनेट में आएंगे, मेरे दफ्तर में आएंगे, कमिटीज़ में आएंगे और वो आके बताएंगे कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो मैं आपको अगेन एंड अगेन ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस इशू को, और ये जो कैबिनेट को भी यहाँ वज़रा बैठे हुए हैं इनको भी, कि इसको ये मेरी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है चेयरमैन साहब, मैं अपने के आई गिव अ डैम अबाउट दिस केस। मेरे पे 10 केस बने मुझे नहीं परवाह, मगर प्राइवेट सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान एंड बिजनेस पीपल शुड नॉट बी सब्जेक्ट टू द नैब टॉर्चर दैट दे आर गोइंग थ्रू। फर्दर सर मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि नैब का एहतसाब, नैब के एहतसाब पे क्या ऑब्जेक्शन है, गवर्नमेंट को नैब का एहतसाब करने में क्या ऑब्जेक्शन है, नैब के लोगों को बुलाने में क्या ऑब्जेक्शन है। मैं अखबार में सुनता हूँ कि इंजीनियर मंगी साहब जो हैं हमारे DG, वो उनकी फैमिली मुल्क से बाहर रहती है। तो भाई अगर वो बाहर रहती है तो उनका हम क्यों नहीं पूछ सकते? हम उनके रिटर्न, वो हमारे रिटर्न निकालने में तो बड़े उस्ताद हैं, हमारी चीज़ें एंट्रीज चेक करने में तो बड़ी आगे बढ़ते हैं, तो हम उनके क्यों नहीं चेक कर सकते कि जी इनकी फैमिली बाहर कैसे रहती है, कैसे ये अफोर्ड करते हैं बीइंग अ DG नैब कि इनकी फैमिली बाहर रहे, कौन इनके एक्सपेंसेस देता है, कौन इनके ट्रैवल एक्सपेंसेस देता है, इनके रिटर्न हम क्यों नहीं मंगा सकते और हम चेक कर सकते हैं? हम बिल्कुल कर सकते हैं और हम करेंगे सर। और मैं आपको ये बताऊं, चाहे मैं हूं चाहे मेरे यहाँ कोलीग्स हैं, दे विल डू एहतसाब ऑफ नैब। जब तक ये नहीं होगा मेरी जिद्दोजहद चलती रहेगी, जब तक नैब वाले आके अपने एसेट्स डिक्लेयर नहीं करेंगे पार्लियामेंट के अंदर और हमारी कमिटीज़ के अंदर, ये जिद्दोजहद चलती रहेगी, चाहे मेरे पे जितने केस भी बनाए जाएं। और मैं एंड में और ये कहना चाहूँगा जी कि जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है उसको भी हमें देखना चाहिए कि ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों की जा रही है, ये क्या वजह है डिस्क्रिमिनेशन की। एक तरफ आप कहते हैं हम अक्रॉस द बोर्ड, शेख साहब यहाँ बैठे, कुछ दिन पहले मैंने सुना कि इनको एक नैब से नोटिस आ गया। अब मैं सोच रहा था कि व्हेन ही वाज अ मिनिस्टर, मुझे तो याद नहीं है 2 साल पुरानी बात कि मैंने क्या, व्हेन ही वाज मिनिस्टर इन सिंध गवर्नमेंट, इन्होंने क्या चीज़ें अप्रूव की होंगी, क्या साइन की होंगी, मैं नहीं समझता कि इनको याद है, मैं नहीं समझता कि ये याद कर सकते हैं। और इस किस्म का नोटिस इनको आना चाहिए और पूछना चाहिए इनसे। हाँ, अगर वैसे आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो व्हाट इज़ द नीड ऑफ द नोटिस? तो मैं ये सिर्फ एक आदमी को जलील करने के लिए, एक आदमी को ख़राब करने के लिए, सर हम तो बर्दाश्त कर लेते हैं। आपने देखा कि अभी हमारे जो कल PAC ने, मेरे ख्याल हमारे मेंबर्स भी थे उसके अंदर, कि जी खुर्रम साहब की जो डेथ हुई है उसकी PAC ने कहा है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन किया जाए।
और सर मैं आपको भी रेकमेंड करूंगा, जो सुसाइड जो लोगों ने कमिट किए हैं, जो लोग मरे हैं, उनके प्लीज़ मैं मेंबर से भी रिक्वेस्ट करूंगा उनके घर जाएं और उनकी बातें सुने कि उनके साथ क्या हुआ है। मैं भी जाऊंगा, आप भी जाएं, क्योंकि ये सर ये एक ऐसा इशू है कि पूरे मुल्क को थ्रेट कर रहा है, हर आदमी को थ्रेट कर रहा है। तो मैं ये अपनी जिद्दोजहद जारी रखूंगा। और वंस अगेन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर चेयरमैन नैब ब्लैकमेल हो रहे हैं, सेनेट मौजूद है, नेशनल असेंबली मौजूद है, हमारी कमिटीज़ मौजूद हैं, आके हमें बताएं कि उनको कौन ब्लैकमेल कर रहे हैं। थैंक यू जी।